बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद मजीद और पॉइंट न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर से आपको आगाह करूँगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ये ख़बर चल रही है कि मशहूर मरूफ़ स्कॉलर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना तारिक जमील साहब का जो बेटा है वो वफ़ात पा चुका है। तो इसी हवाले से मैं आपके सामने कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा। जैसा कि इस वक्त मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उनके बेटे ने ख़ुदकुशी की है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके बेटे को कत्ल किया गया है, कोई प्लानिंग के साथ कत्ल किया गया है। तो इस हवाले से अभी मुख्तलिफ़ बातें चल रही हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते कि क्या सच है क्या झूठ है। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये वाक़या पेश आया है मियाँ चन्नू के में उनका आबाई गाँव है जिसका नाम है तलम्बा, नाम है उस गाँव का। वहाँ पर ये वाक़या पेश आया है जहाँ पे आसिम जमील की वफ़ात हो चुकी है। वहाँ से उनकी डेड बॉडी बरामद की गई है। तो डेड बॉडी मिलने के बाद पुलिस भी वहाँ पहुँच गई थी। मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मतलब लोग वहाँ पे कवरेज कर रहे थे। तो उनकी बॉडी को वहाँ से आरएचसी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। आरएचसी हॉस्पिटल में जो इब्तदाई रिपोर्ट वहाँ से मिली है, डॉक्टर्स का कहना है कि उन्होंने ख़ुदकुशी अटैम्प्ट की है। ठीक है, उसके बाद ये सीन हुआ कि वहाँ से उनकी जो बॉडी थी उनको उनकी फैमिली के हवाले की गई है। तो अभी तक काफ़ी लोगों जो कि मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म के ज़रिए कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि कत्ल हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने ख़ुदकुशी की है, लेकिन अभी भी हम भी कुछ कंफर्मेशन नहीं दे सकते क्योंकि जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कि मौलाना तारिक जमील बहुत बड़े मजहबी स्कॉलर हैं। तो अभी उनके घर पे मतलब उनके दिलों पे क्या गुजर रही होगी ये आप लोग बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस वजह से कोई उनका अभी तक उस तरह का बयान नहीं आया है, तो इस वजह से हम भी कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकते। लेकिन तारिक जमील साहब ने अपना एक वीडियो पैगाम जारी किया है जिसमें उन्होंने कंफर्मेशन की है कि ये ख़ुदकुशी की है उनके बेटे ने। तो इसके अलावा तारिक जमील साहब ने एक ट्वीट भी किया है। और साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि तारिक जमील साहब के जो आसिम जमील से बड़े बेटे हैं जिनका नाम है यूसुफ जमील, उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया है। उनको देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि वो ऐसा कर पाएंगे, लेकिन बहुत मुश्किल से मतलब उनसे बात तक नहीं की जा रही थी। ज़ाहिर सी बात है उनका छोटा भाई था, वफ़ात पा गया, तो ज़ाहिर सी बात है दुख में है। तो लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जो है ना ये सोशल मीडिया पे जो कुछ चल रहा था तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से कंफर्मेशन दी है। उन्होंने कहा है कि उनके भाई जो एक बहुत रेयर केस होता है, ये बीमारी होती है, डिप्रेशन की बीमारी होती है। तो उनके भाई इस डिप्रेशन की बीमारी का शिकार थे जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट की है। तो अब तक की जो रिपोर्ट जो डॉक्टरों की तरफ से दी गई है, उसके अलावा जो उनके बड़े भाई ने कंफर्म की है और मौलाना तारिक जमील साहब ने ख़ुद ट्वीट किया है। तो इस सब को देख के ऐसा ही लग रहा है कि उन्होंने ख़ुदकुशी अटेम्प्ट की है। लेकिन चूँकि अभी ये सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ़ जो लोगों के अलग अलग बातें कर रहे हैं, कुछ लोगों का मतलब कहना है कि वो एक मजहबी स्कॉलर थे, तो इस वजह से लोगों ने उनको टारगेट किया है। हो सकता है कि इसी वजह से उनके बेटे को कत्ल किया गया है। मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आ रही हैं। तो अभी हम भी मतलब अपने प्लेटफॉर्म से इस तरह की कोई भी ख़बर नहीं दे सकते विदाउट कंफर्मेशन। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह जैसे ही कोई कंफर्मेशन आती है, जैसे ही हमें कोई पक्की न्यूज़ मिलती है कि आया वो ख़ुदकुशी थी या फिर उनको एक प्लानिंग के तहत कत्ल किया गया है, जैसे ही हमें कुछ इस तरह की ख़बरें मौसूल होती हैं तो हम इंशाल्लाह अपने प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो आखिर में आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि चूँकि इस वक्त मौलाना तारिक जमील साहब और उनकी पूरी फैमिली एक बहुत बड़े मतलब हादसे से गुज़री है, उनको मतलब अभी बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग जितनी हो सके उनकी फैमिली के लिए दुआ करें, आसिम जमील के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए।
اور ان کے جو جملہ لواحقین ہیں ان کو صبر کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ۔ تو آخر میں آپ سے صرف یہی کہوں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ یہ جو سوشل میڈیا پہ مختلف لوگ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، دیکھیں ابھی ان کی فیملی ایک بہت بڑے سوگ سے گزر رہی ہے، تو یہ اچھی چیز نہیں ہوتی کہ اس طرح کی عجیب عجیب باتیں کی جائیں، جیسے کہ لوگ کہہ رہے ہیں اب مختلف چیزوں کو مطلب اس چیز میں ایڈ کر رہے ہیں کہ اس وجہ سے قتل کیا گیا، اس وجہ سے قتل کیا گیا۔ تو میری درخواست ہے سب سے کہ اس چیز کو ختم کیا جائے، اس چیز کو جب تک آپ کو کوئی ایک پراپر مطلب کنفرمیشن نہیں ملتی تو اس طرح کی جھوٹی خبریں نہ پھیلائیں۔ تو آخر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، جیسے ہی ہمیں کوئی مطلب اچھی خبر ملتی ہے، اس بارے میں کوئی پتہ چلتا ہے کہ آیا یہ خودکشی تھی یا پھر ان کو قتل کیا گیا ہے، تو اس حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے پوائنٹ نیوز کے پلیٹ فارم سے۔ شکریہ۔